नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना कि आपको प्रोटीन क्यों चाहिए और एक दिन के अंदर आपको प्रोटीन कितनी मात्रा में चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो है प्रोटीन इंडाइजेशन की। मतलब कि उनको प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होता है। प्रोटीन खाने के बाद उनको ब्लोटिंग, गैस और पेट में गड़बड़ जैसी बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको जो प्रोटीन इंडाइजेशन की दिक्कत है उसको आप कैसे दूर कर सकते हो या उसको एटलीस्ट कम कैसे कर सकते हो। देखिए, हमारा जो गट होता है जिसको हम आम भाषा में स्टमक या पेट बोलते हैं, उसमें हमारे जो मैक्रोज होते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। जैसे फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमिलेज और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, ऐसे एंजाइम्स होते हैं। देखिए, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए उसको हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं। देखिए, आमतौर पे प्रोटीन इंडाइजेशन में दो चीज़ें पाई गई है। एक जो है वो ये कि जब भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आपका जो गट है, आपका जो पेट है, उसमें से वो प्रोटीन इतनी स्पीड से पास हो रहा है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो हमने पहले जाना, जो प्रोटीएज है, उसको उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, उसको डाइजेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपके स्टमक में से बहुत स्पीड में से पास ऑन हो रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली नहीं है, तो वहाँ पे 5 कूली है, उसको वो ट्रेन सिर्फ वो प्लेटफॉर्म पे स्लो होगी। तो जब वो स्लो होती है तब जो ट्रेन की बोगी में जो सामान है वो कूली को उतार लेना है। लेकिन अब हुआ ये कि वो ट्रेन वो प्लेटफॉर्म से थोड़ी स्पीड में चली गई, तो ऑब्वियसली वो जो 5 कूली है वो सामान को नहीं उतार पाएंगे। सेम जो आपने प्रोटीन का एग्जांपल लेके सीखा कि आपके बॉडी में अगर जो प्रोटीन है वो आपके गट में अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से पास ऑन हो रहा है तो आपके जो एंजाइम्स है उसको, प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएंगे और तब आपको ये दिक्कत आ सकती है प्रोटीन इंडाइजेशन की। और दूसरा जो केस है वो ये है कि आपका जो गट है, आपका स्टमक है, उसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम की ही कमी है। मतलब आप प्रोटीन तो खा रहे हैं लेकिन उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वही आपके गट में नहीं है। तो इसका भी एग्जांपल वही है कि ट्रेन तो जा रही है लेकिन सामान उतारने के लिए कुली ही वहां पे नहीं है। तो इस केस पे भी आपको प्रोटीन इंडाइजेशन की दिक्कत आ सकती है। तो इसमें से जो पहला केस है, मतलब कि प्रोटीन ज्यादा स्पीड में पास ऑन हो रहा है आपके गट में, वो दिक्कत आती है ज़्यादातर जब हम वे प्रोटीन से या कोई भी प्रोटीन सोर्स से जो सप्लीमेंट के तौर पे आता है उससे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। देखिए, मेरा मतलब ये नहीं है कि वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन का सप्लीमेंट आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये प्रोटीन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बात हो रही है। तो उनके लिए सिंपल सोल्यूशन क्या है कि जब भी वो प्रोटीन सप्लीमेंट से लेते हैं, वे प्रोटीन या जो भी उनका प्रोटीन का सोर्स है सप्लीमेंट में, तो उसको वो पीने की जगह उसको खाना शुरू करें। मतलब आमतौर पे क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स हम पानी के साथ लेते हैं, तो उसकी जगह हम या तो उसको कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो जैसे कि ओट्स है उसमें मिक्स करके खाएं, और अगर समझिए आप फैट लॉस या वेट लॉस के लिए डाइट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको उसको दही में यानी कि कर्ड में मिक्स करके खाना चाहिए। इस वजह से वो जो प्रोटीन की स्पीड है आपके गट में पास ऑन होने की वो भी स्लो हो जाएगी और बहुत सारे हद तक आपकी जो इंडाइजेशन या प्रोटीन से जो ब्लोटिंग हो रही है या गैस बन रही है उसकी दिक्कत भी कम हो जाएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना दूसरा केस, मतलब कि बॉडी में एंजाइम्स नहीं बन रहे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जिसको हम बोलते हैं। देखिए, हमारा जो डाइजेशन है उसमें जो एंजाइम्स बनने की जो प्रोसेस है वो बदलती रहती है, मतलब कि वो आपके खाने के अनुसार चलती रहती है। मतलब जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में जाना कि अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो फिर वो एमिलेज एंजाइम है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा आपका गट। अगर आपके खाने में फैट की मात्रा ज़्यादा है तो फिर वो लाइपेज या लिपेज है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाएगा एंजाइम की। तो सेम पहले अगर आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम थी तो सीधी सी बात है कि आपका जो गट है वो प्रोटीएज की मात्रा कम प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो एंजाइम को कम बना रहा होगा क्योंकि प्रोटीन कम मात्रा में ही बॉडी में आ रहा था। लेकिन अब अगर आप सडनली एक साथ समझिए कि आप 30 ग्राम प्रोटीन खा रहे थे और सडनली दूसरे दिन से आप 100 ग्राम प्रोटीन खाने लगे, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसके लिए तैयार नहीं है। एक ही दिन में वो इतने सारे
प्रोटीएस एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कि वो 100 ग्राम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। तो इसके लिए यहाँ पे जो दूसरी टिप आती है वो ये है कि जब भी आपको अपने डाइट में प्रोटीन इंक्रीज करना हो तो हर हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा 20% आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, और उसमें भी अगर सेफली चलना हो तो हर हफ्ते सिर्फ 10% प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ाइए। जिन लोगों को प्रोटीन से इंडाइजेशन, गैस या ब्लोटिंग की दिक्कत होती है उन लोगों के लिए। और देखिए ये केस में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रोटीन है वो खाली सप्लीमेंट से आ रहा हो। डाइट से भी समझिए आप चिकन, एग्स, टोफू, इससे भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, लेकिन उसमें भी अगर आपकी मात्रा ऑल ऑफ अ सडन बढ़ा दोगे प्रोटीन की तो ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। और ये अब हम जान चुके हैं कि ये दिक्कत क्यों आती है। अब देखिए ये जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है यानी कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, वो आपको खाने में से भी मिल सकते हैं। मतलब कि ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है जिसमें भी आपको ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स मिल जाते हैं। जैसे कि पपाया है यानी कि जो पपीता है, उसमें पपेन नाम का एंजाइम होता है, वो भी आपके प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली जैसे प्रोटीज वर्क करता है उसी तरह से ही वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम ही है, और वो आपके प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो जिन लोगों को ये एंजाइम की वजह से अगर प्रोटीन डाइजेस्ट करने में दिक्कत आ रही है तो वो अपने डाइट में पपाया ऐड कर सकते हैं। डेली आप 1 बाउल तक अगर पपाया खाएंगे तो आपके लिए वो फायदा करेगा और आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी बहुत सारी कम कर देगा। और दूसरा जो फ्रूट है वो है पाइनएप्पल। देखिए पाइनएप्पल में जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है वो है ब्रोमेलाइन, मतलब कि वो चीज़ भी प्रोटीन के डाइजेशन में यूजफुल है, वो एंजाइम भी प्रोटीन के डाइजेशन में यूजफुल है। तो आप अपने डाइट में पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं। वो भी रोज़ की तकरीबन आप 5 स्लाइस, उसकी जो स्लाइस आती है वो 5 के आसपास खा सकते हैं। लेकिन पपाया और पाइनएप्पल एक साथ मत खाइए, 1-2 दिन पपाया खाइए, बीच में 1 आध दिन पाइनएप्पल खाइए, इस तरह से उसको ऑल्टर करते रहिए। और देखिए जिन लोगों को जो ये वे प्रोटीन होता है, सप्लीमेंट्स जो होते हैं, वो अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम यहीं पे सीमित रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।